तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निकेश भाई। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निकेश एजुकेशन सिस्टम में। तो आज अपन लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देखेंगे। उसमें जानेंगे कि किस चीज़ की आज़ादी है, आप लोगों को किस मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 21। और आप लोगों को एक बात और बता दूँ, आर्टिकल 21 में ही लव मैरिज करने की भी आज़ादी है। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। तो दोस्तों, यह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जिसका टॉपिक है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका मतलब है आप अपनी जान, अपने शरीर की रक्षा कर सकते हो, उसके लिए आपको स्वतंत्रता है। और इसमें लिखा है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से मिली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हो, आप अपने प्राण की सुरक्षा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो जब मुख्य संविधान है उसका भाग है। अब धीमे धीमे सरकार आई, नई नई सरकारें आई, तो उन्होंने कुछ केस देखे, उनके अनुसार संशोधन किए। तो वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। उसमें दिखाऊंगा क्या क्या नए अधिकार आपको दिए गए हैं। मुख्य संविधान था, उसमें केवल इतना ही था। तो यहाँ पर एक शब्द आया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसका मतलब है कि संविधान को मान्यता दी जाएगी। जैसे जापान और भारत में है, यहाँ पर संविधान को मान्यता दी गई है। ना तो यहाँ पर सरकार कुछ कर सकती है, सरकार के पास पूरे अधिकार नहीं है कि पूरा संविधान चेंज कर दे। ना ही न्यायालय के पास ये अधिकार है, ना ही संसद के पास ये अधिकार है कि पूरे संविधान में संशोधन कर दे। जहाँ पर संविधान ने अधिकार दिए हैं कि यहाँ संशोधन हो सकते हैं, वहीं पर संविधान में संशोधन होंगे। पूरी तरीके से संविधान में संशोधन नहीं होंगे। जहाँ पर रोका गया है कि संविधान में संशोधन नहीं होंगे, वहाँ पर संविधान में संशोधन नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है भारत और जापान में। तो भारत सरकार के पास एक केस आया था, जो केस था मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, जिसमें आपको तमाम अधिकार दिए गए हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें लिखा है न्यायालय के अनुसार जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन हो, और इसके लिए जो भी अधिकार जरूरी हैं वह अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता शामिल है। अधिकार केवल मनमानी कार्रवाई क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं, बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित अधिकारों को अनुच्छेद 21 के रूप में मान्यता प्रदान की है, जो कि निम्नलिखित हैं। आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से अधिकार हैं। तो दोस्तों, आपको निम्न अधिकार प्राप्त हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। तो साइड स्क्रीन पर आप लोग देख भी सकते हो, मैं यहाँ पर पढ़ के सुना रहा हूँ। यहाँ पर पहला है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। इसका मतलब इज्जत के साथ जीने का अधिकार भी है आपको। दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण। फिर दूसरा है जल वायु से जीने का अधिकार, नहीं कि आप सही पानी पीने का अधिकार है, साफ पानी पीने का अधिकार है। फिर दूसरा है जल, यानी कि कोई प्रदूषित जल नहीं है, आपको स्वच्छ पानी मिलेगा। दूसरा है वायु, स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगी है तो वहाँ पर कोई धुआं निकल रहा है तो उसमें जीने का अधिकार, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो। तो यहाँ पर एक को दिया गया है हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, यानी कि कोई हानिकारक उद्योग है जिससे आप लोगों को समस्या होती है, आपके परिवार को समस्या होती है, तो आप लोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। यहाँ पर तीसरा है जीवन रक्षा का अधिकार, यानी कि आप अपने जीवन की रक्षा भी कर सकते हो। मान लो कि कोई आपको मारने के लिए आया है, उसने पहले से हमला किया, तो आप भी उसके ऊपर हमला कर सकते हो। मान के चलो कि आपने हमला किया, वो मर गया, तो कुछ नहीं होने वाला। बस आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि पहले से उसने हमारे ऊपर हमला किया था, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ पर चौथा है निजता का अधिकार। पांचवा है यहाँ पर आश्रय का अधिकार, यानी कि रहने का अधिकार। छठवां है यहाँ पर स्वास्थ्य का अधिकार, यानी कि आपके बीमार नहीं है, स्वस्थ जीने का अधिकार है। नेक्स्ट अपना 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी कि 14 वर्ष तक आपको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, फ्री में शिक्षा मिलेगी सरकारी स्कूल में। ऐसा नहीं है कि आपको 14 वर्ष से कम के हो आप और आपको पैसे लगने लगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अगला है अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। मान लो कि आपने कोई गुनाह कर दिया है और आपको जेल हो गई, तो आपकी जो कैंटीन रहती है, जो आपका रूम रहता है, वहाँ पर आप अकेले हो, आपको डर लगता है, तो आप वहाँ पर उसके खिलाफ जा सकते हो। कह देना कि मेरा यहाँ पर अकेला मुझको डर लगता है, तो या तो वो आपको दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर आपके रूम में कोई और पार्टनर हो जाएगा। यहाँ पर अगला है तुरंत सुनवाई का अधिकार, यानी कि आपका ऐसा नहीं है कि आपने जो कार्रवाई की है उसको सालों ऐसी पेंडिंग में डाले हैं, आप उसके खिलाफ भी उसके खिलाफ भी आप जा सकते हो। कहोगे कि मुझको जो मेरी कार्रवाई है उसको स्वीकार करो, उसके ऊपर कार्रवाई करो आगे।
और नेक्स्ट अपना हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपके ऊपर कोई आरोप है और आपको पुलिस वाला हथकड़ी लगा के ले जा रहा है तो इसके विरुद्ध भी आप लोग जा सकते हो, क्योंकि पुलिस वाले के पास ये पावर नहीं है कि आप आरोपी नहीं हो। अभी आप केवल शक के दायरे में आते हो, जब तक आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक आप हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार है आपके पास, यानी कि पुलिस वाला आपके पास हथकड़ी लगाता है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। अगर आपका गुनाह सिद्ध हो गया है तो फिर हथकड़ी लग सकती है। और चौथा वो नेक्स्ट है अपना यहाँ पर अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपके साथ कोई मानवीय व्यवहार नहीं कर रहा है, कोई अच्छे से नहीं बोल रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, गाली दे रहा है, तो उसके खिलाफ भी आप लोग जा सकते हो, कार्रवाई कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, यानी कि मान लो आपको गुनाह सिद्ध हो गया है और कोर्ट ने ये कह दी कि आपको 2 साल बाद फांसी मिलेगी या 1 साल बाद फांसी मिलेगी, तो इसके विरुद्ध भी आप लोग जा सकते हो। आप कोर्ट से कहना कि मुझे जल्दी फांसी चाहिए, मैं घुटन भरी ज़िंदगी नहीं जी सकता, तो आपको जल्दी फांसी मिल जाएगी। और यहाँ पर नेक्स्ट है विदेश यात्रा का अधिकार, यानी कि आपको विदेश में घूमने का भी अधिकार है, वो आर्टिकल 21 पावर देता है। नेक्स्ट है अपना बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, यानी कि जो पहले के लोग होते थे ना, वो ज़मींदार लोग होते थे, बड़े लोग, गरीब लोगों को मान के चलो, गरीब की किसी बेटी की शादी हुई, उन्होंने 500 रुपये उस समय के हिसाब से 500 रुपये उधार ले लिए बड़े ज़मींदारों से, और बड़े ज़मींदारों ने ये भी कह दिया कि अगर ये पैसे वापस नहीं करते हो इतने समय में तो आपको हमारे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो वो चक्रवृद्धि ब्याज लगा के ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देते थे कि उससे निकलना नामुमकिन होता था। पहले 1 लोग काम करता था, भाई 2 लोग करके पूरी परिवार उनकी काम करते थे फ्री में, तो इसके विरुद्ध भी अधिकार है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और नेक्स्ट अपना हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपको हिरासत में लिया है पुलिस ने, पुलिस आपके साथ मारपीट कर रही है, जो भी करती है, कोर्ट में अगर आप बता दो कि पुलिस वालों ने मुझको मारा है, मेरे साथ जो हुआ है, उन्होंने मारा, थप्पड़ धमकाया, जो भी है आप कोर्ट में बता दो, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पर ऐसा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको ही पता है कि पुलिस आपको मारेगी, आपको धमकाएगी कि कोर्ट में मत बताना, और कोर्ट में आपने बता दिया तो उस समय तो उनके ऊपर डांट लगेगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो आपको रिमांड पर लेने के लिए आएंगे तो फिर भी आप पुलिस के पास जाओगे, तो वहाँ पर फिर समझ सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है अपना आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, यानी कि आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल होती है, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर 108 चलती है, तो अगर कोई भी कहीं पे बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ समस्या आती है तो 108 लगा देते हैं, तो वहाँ पर गाड़ी आ जाती है, तो आपको इमरजेंसी में चिकित्सा की भी अधिकार है। नेक्स्ट है अपना सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज का अधिकार, यानी कि सरकारी अस्पताल में जो रेट दिया गया है उसी रेट के आधार पर आपका इलाज होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर कटता है 10 रुपये का टोकन कटता है, कोई भी दवाई करवाने जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि कल के समय पे किसी से 10 रुपये लेने लग जाए, हम गए वहाँ पर हम 50 रुपये मांगने लग जाए, तो ये अधिकार नहीं है, इसके विरुद्ध मैं जा सकता हूँ। नेक्स्ट अपना राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार। फिर नेक्स्ट अपना निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। नेक्स्ट अपना कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, यानी कि आपने कोई गुनाह किया, आपको जेल हो गई है, तो आपके घर वालों ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, घर वाले पैसे नहीं देते, तमाम परिस्थिति हो जाती हैं, तो आपको बाल कटवाने के लिए पैसे चाहिए या बाल कटवाने के लिए संसाधन चाहिए, नाखून काटने के लिए, ऐसी तमाम परिस्थिति आ जाती हैं, तो इन सब का प्रबंध है वो सरकार करती है। नेक्स्ट अपना महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। महिलाओं से आप अपशब्द नहीं कर सकते हो, महिलाओं के साथ सम्मान से व्यवहार करना है, ऐसा नहीं है कि आप उनसे कुछ गलत बोल दो तो वो कार्रवाई कर सकती हैं, फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर उनने आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवा दी कि इस लड़के ने मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया है, गाली दे के बात की है, तमाम होती है, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होती है। नेक्स्ट अपना सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट अपना सुनवाई का अधिकार। ऐसा नहीं है कि आप पुलिस में गए, वहाँ पर आप रिपोर्ट लिखवाने गए तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी, आपको भगा दिया गया, तो आप पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हो कि इन्होंने मेरी सुनी नहीं है, इन्होंने ना मेरी रिपोर्ट लिखी है, बस आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इन्होंने मेरी सुनी नहीं है। नेक्स्ट अपना सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार। और फिर नेक्स्ट अपना दोष सिद्ध वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, यानी कि जहाँ पर आपका दोष सिद्ध हो गया है तो वहाँ से आप कुछ अपील भी कर सकते हो कि मुझे यहाँ पर कुछ भी अपील कर सकते हो आप। आखिरी इच्छा भी हो सकती है कि आपको घर वालों से मिलना है, या तमाम अपीलें होती हैं। नेक्स्ट अपना सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार। मैंने आपको बताया है ना कि
सामाजिक सुरक्षा यानी कि आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो और परिवार की भी सुरक्षा कर सकते हो। मान लो कि 4 लोग आए आपके घर में, वो आपके ऊपर पहले से हमला करने लग गए, तो आप बदले में उनके ऊपर हमला कर सकते हो। बस आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि पहले से आपने हमला नहीं किया था। अगर मान के चलो उन्होंने पहले से हमला किया, आपने हमला किया तो आप मर गए, तो बस आपको केवल ये प्रूफ करना है कि पहले से हमला उन्होंने किया था। फिर आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको कोई जुर्माने नहीं लगेगा, ना ही कोई जेल होगी। नेक्स्ट है अपना प्रेम विवाह का अधिकार, नहीं लव मैरिज। लव मैरिज का अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 में ही आता है, इसी के तहत लव मैरिज होती है। नेक्स्ट है अपना बार कैटस के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है अपना जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग। नेक्स्ट अपना सोने का अधिकार। सोने का अधिकार भी 21 ही देता है आपको पावर, यानी कि आप घर में सो रहे हो, सुबह से आए, आपके पापा ने 2 जूता लगाए और बस आप कहो कि मुझको सोने का अधिकार है, उन्होंने जगाया हमको, मैं इनके ऊपर कार्रवाई कर सकता हूँ। तो केवल माता पिता आपको सोने में डिस्टर्ब कर सकते हैं, बाकी अगर कोई भी आपको सोने में डिस्टर्ब करता है तो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। केवल माता पिता का छोड़कर आपका दोस्त हो गया आपका, या फिर कोई और भी हो गया, तो अगर उसने आपको सोने में डिस्टर्ब किया है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, आपकी कार्रवाई सुनी जाएगी। नेक्स्ट अपना शोर प्रदूषण की मुक्ति का अधिकार, यानी कि जो जहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं या फिर गांव में होते हैं तो ऊंची आवाज़ में डीजे बजाए जाते हैं, तो आपको सोने में समस्या होती है। या फिर हम तो ज़्यादातर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में ही समस्या होगी, तो हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट अपना बिजली का अधिकार, शादी करने का अधिकार। बताया मैंने आपको, लव मैरिज वही है, शादी करने का अधिकार। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। और ऐसे ही मजेदार तरीके से भारतीय संविधान को जानने और भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत सूर्य का सिस्टम में। तो कल शाम 6 बजे मिलते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के साथ।